भारत की मारुति सुजुकी ने बनाया रिकॉर्ड। भारत के अंदर 3 करोड़ गाड़ियां बेच दी। 6 साल 4 महीनों में 1 करोड़ गाड़ी बेची। मारुति सुजुकी की सफलता की कहानी सुनिए आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण न्यूज में आप जानेंगे कि मारुति सुजुकी का आगाज भारत के अंदर कैसे हुआ और कैसे इसने अपने कैरियर के अंदर 44 सालों के इतिहास के अंदर 3 करोड़ गाड़ियां भारत की मार्केट में उतार दी हैं। और आज आपको सड़कों पर भारत के अंदर मारुति सुजुकी की गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। मारुति सुजुकी का राज क्या है जिस कारण से मारुति सुजुकी भारत की एक महत्वपूर्ण गाड़ियों के अंदर एक नाम गिनाने लगी है, और गरीब हो या मध्यम परिवार हो, हर किसी की पहली पसंद मारुति सुजुकी की गाड़ी है। सारी बातें आ जाने के बाद महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज इस न्यूज को। दोस्तों, मारुति सुजुकी का जन्म भारत के अंदर कैसे हुआ? मारुति भारत का नाम है। मारुति हनुमान जी को भी बोला जाता है। मारुति का अर्थ है वायु देवता का एक नाम है, और हनुमान जी मारुति के पुत्र, पवन देव के एक पुत्र माने जाते हैं। और मारुति का अर्थ है कि मारुत का पुत्र, वायु का पुत्र। यही कारण है कि मारुति नाम हनुमान जी को भी डेडिकेट किया जाता है। लेकिन सुजुकी से पहले मारुति नाम जैसे लगा वैसे ही दोस्तों मारुति सुजुकी की किस्मत बदल दी, और आज भारत की मार्केट के अंदर मारुति सुजुकी 3 करोड़ गाड़ियां बेच चुकी हैं। एनडीटीवी ऑटो, मनी कंट्रोल, साथ में ही ईटी नाउ के आर्टिकल आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि मारुति ने यह माइलस्टोन सेट कर दिया। दोस्तों, मारुति सुजुकी 24 फरवरी 1981 के अंदर बनाई गई थी, और 44 साल पहले इसने कभी सोचा नहीं था कि भारत के अंदर ये इतनी फेमस होगी कि 3 करोड़ गाड़ियां बेच देगी। दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मारुति सुजुकी गाड़ी बनाती थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक जो अपनी हिस्सेदारी है इसे पब्लिक कंपनी बना दिया, और उसके बाद ये भारत की मार्केट के अंदर अच्छे पर अच्छा करती जा रही है। दोस्तों, सुजुकी का जो शेयर है इसके अंदर 26% के करीब था शुरुआती दिनों के अंदर। फिर इसके अंदर इसका जो शेयर है बढ़ता गया। मारुति सुजुकी को खड़ा करने का काम एक था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के सिर पर। 1970 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर की एक कंपनी को लेकर चल रही थी। उस समय इंडिया एक अपने देश के अंदर कारें मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अफोर्डेबल, लोगों के अफोर्डेबल एक कार होनी चाहिए, ये एक डिस्कशन चल रही थी। संजय गांधी उस समय यूके के अंदर रोल्स रॉयस चला रहे थे, और उन्होंने जब अपने देश भारत देश के अंदर लौटे तो 1968 के अंदर उन्होंने स्मॉल कार प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर की ओर फोकस किया। और भारत की सरकार के अंदर प्लानिंग कमीशन जो था उसने भी उनका आइडिया अपनाया। और फिर दोस्तों मारुति मोटर्स लिमिटेड का जन्म हुआ, और उन्होंने कहा कि सितंबर 1970 के अंदर वो 50,000 गाड़ियां बनाएंगे। और उसके बाद दोस्तों 297 एकड़ की जो लैंड है गुड़गांव के अंदर ली गई, और 12,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने वो लैंड खरीदी। और फिर क्या था, कार बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। प्लान बनाया गया कि 8,000 रुपए में गाड़ी तैयार कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो एक कॉस्ट आई व्हीकल की वो 16,500 आई एक्स शोरूम, और ऑन रोड प्राइस जो हरियाणा के अंदर था वो 21,000 का था। और ये गाड़ी 8,000 रुपए में बननी थी, लेकिन बनी 21,000 में। लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसके बावजूद भी ये एक कम्पिटिटिवली प्राइस था, और अपने कम्पिटिटिव गाड़ियों से 5 से 10,000 रुपए सस्ती थी। यही कारण है कि मारुति ने उस समय फिर रफ्तार पकड़ी, और फिर सुजुकी की एंट्री हुई। और फिर दोस्तों इस मारुति सुजुकी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज के समय में भी सबसे एवरेज देने वाली और कम खर्चे वाली गाड़ी मारुति सुजुकी की ही होती हैं। और मारुति सुजुकी के अंदर आपको आल्टो, ब्रीजा, और इसी के साथ ही वैगनर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, बोलेरो, तरह तरह की गाड़ियां आपको मिल जाएंगी जो भारत के अंदर नाम गिनाती हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने आज एक रिकॉर्ड बनाया है, और इस रिकॉर्ड के अंदर बताया है कि भारत में वो 3 करोड़ गाड़ियों की बिक्री कर चुकी है। कंपनी ने बताया कि उसे अपनी पहली 1 करोड़ गाड़ियां बेचने में 28 साल 2 महीने लगे थे। उसके बाद अगली 1 करोड़ गाड़ियां उसने 7 साल और 5 महीने में बेची, और फिर अगले 1 करोड़ गाड़ियां उसने 6 साल और 4 महीने में बेची। और ये आंकड़ा उन्होंने 1 साल पहले ही अचीव कर लिया। और इस सफलता के पीछे जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं वो कौन से मॉडल की हैं? तो वो है दोस्तों आल्टो। गरीबों की पहली पसंद, मध्यम परिवार की पहली पसंद, और सबसे सस्ती, किफायती, स्पेयर पार्ट में एक मजबूत, और सर्विस भी जिसकी सस्ते रेटों में हो जाती है, वो है मारुति आल्टो। 47 लाख से ज्यादा यूनिट्स भारत के अंदर बिकी, और कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल मारुति आल्टो ही है।
दोस्तों क्रेज चाहे 1990 का हो या आज के जमाने का हो, मारुति आल्टो ने अपने मॉडल के अंदर चेंज किया और जैसे ही चेंज करती गई वैसे ही दोस्तों लोगों के दिलों में ये अभी भी राज करती है। आज भी गांव के अंदर मारुति आल्टो का क्रेज देखते से ही बनता है। और आज इसके बाद जो सबसे ज्यादा गाड़ी बिकी है वो है वैगनार। दोस्तों जितने भी बैंक के एक एम्प्लॉय हैं वो वैगनार को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक स्लीक और कूल लुक के साथ साथ प्रोफेशनल गाड़ी वैगनार लगती है और साथ में एवरेज भी खूब देती है। और वैगनार के अंदर जब सीएनजी लग जाती है तो दोस्तों बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, मैनेजर साहब हैं, उनके बहुत पैसे बचते हैं। यही कारण है कि सरकारी लोगों की पहली पसंद वैगनार भी मानी जाती है। और चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, घर में चाहे रोल्स रॉयस खड़ी हो, चाहे कोई कितनी ही बड़ी गाड़ी खड़ी हो, लेकिन वैगनार तो उनके घर में एक किफायती ऑप्शन के तौर पर जरूर खड़ी ही होती है। और तीसरे नंबर पर है गाड़ी दोस्तों स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी 32 लाख से ज्यादा यूनिट्स के हिसाब से दूसरे नंबर पर चल रही है। और फिर ब्रेजा, फ्रोंक्स जैसी एक गाड़ियां भी बिक रही हैं। खैर दोस्तों, मारुति तो अपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते भारत की मार्केट में उसका दबदबा है। 14 दिसंबर 1983 से जो काफिला शुरू हुआ तब से दोस्तों इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मारुति 801 ग्राहक को जब सौंपी गई थी उसके दशकों बाद किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से मारुति लोगों की सेवा में काम करती रहेगी। आज इन्होंने अपने लोगों की सेवा की है। यही कारण है कि 19 अलग अलग मॉडलों में 170 से ज्यादा वेरिएंट ये एक पेश कर चुकी है। और इसीलिए ये जो जापानीज हैं बड़े दीनता नम्रता वाले लोग हैं और इतनी अचीवमेंट हासिल करने के बावजूद भी बड़े नम्रता तरीके से वो अपना ये कह रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत के कोने कोने को देखता हूं और सोचता हूं कि 3 करोड़ ग्राहकों ने अपनी गाड़ी के सपने को साकार करने के लिए मारुति सुजुकी को चुना तो मैं आभार और सम्मान से भर जाता हूं। ताकेउची ने यह भी बताया कि भारत में अभी भी कारों की संख्या बहुत कम है। हर 1000 लोगों पर सिर्फ 33 गाड़ियां हैं, जो दिखाता है कि आगे बढ़ने की अभी भी बहुत संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गाड़ी चलाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मारुति सुजुकी ने दोहराया कि कंपनी भरोसेमंद और सस्ती गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ अपने काम में नई तकनीक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखने पर भी ध्यान देती रहेगी। दोस्तों मारुति सुजुकी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप सीख ही सीख सकते हो और अपने लाइफ को एक बेटर एक अचीवमेंट के साथ साथ एक दिशा दे सकते हो। आपका क्या मानना है? मारुति सुजुकी ने तो कर दिखाया, क्या आप में भी दम है? आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो जरूर कीजिएगा दोस्तों।